से ऐसा अभी तक नहीं हुआ और किसी भी प्रकार की साजिशें न चल रही हैं। इन दिनों एक नाम काफी सुनने को मिल रहा है, वो है बागेश्वर बाबा। दरअसल बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सनातन हिंदू एकता पद यात्रा पर हैं। उनकी ये यात्रा 9 दिनों तक चलने वाली है, जो 21 नवंबर को शुरू हो चुकी है। लेकिन कल यानी 26 नवंबर मंगलवार को बाबा की पद यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हो गया जिससे बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने गुस्से पर संयम नहीं रख पाए और उनका गुस्सा सबके सामने फूट पड़ा। जी हाँ, दरअसल हिंदू एकता पदयात्रा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर मोबाइल फोन से हमला हुआ। ये घटना मंगलवार को यूपी के मऊरानीपुर के पास हुई। भीड़ में से किसी ने फूलों के साथ मोबाइल फेंका, जिससे उनके कान पर चोट लगी। इस पर बाबा ने कहा कि उन्हें मोबाइल मिल गया है। घटना के बाद देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव पर उन्होंने चिंता व्यक्त की और कहा कि अगर ऐसी एकता यात्राएं नहीं निकाली गई तो देश गृह युद्ध की ओर बढ़ सकता है। बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सनातन हिंदू एकता पद यात्रा पर है। यात्रा झांसी के मऊरानीपुर से शुरू हुई। सुबह 9 बजे राष्ट्रगान, हनुमान चालीसा और मंत्रोच्चार के साथ यात्रा जब शुरू हुई, जब रामवन होटल के पास अचानक भीड़ में से किसी ने फूलों के साथ एक मोबाइल फोन बाबा की ओर फेंक दिया। ये फोन सीधे उनके कान पर लगा, जिससे उन्हें चोट लगी। किसी श्रद्धालु भक्त का मोबाइल आ गया था जो यहाँ थोड़ा लगा था, वो अब वापस भी कर दिया गया है और किसी भी प्रकार से ऐसा अभी तक नहीं हुआ और किसी भी प्रकार की साजिशें न चल रही है। दोनों प्रदेश की शासन प्रशासन सख्त है, हम साधुवाद दे रहे हैं और लाखों लोग शांति के साथ, क्योंकि ये आध्यात्मिक यात्रा है, कोई राजनीतिक या किसी के खिलाफ की यात्रा नहीं है, जन जागृति की यह पद यात्रा है, सब लोग शांति से हैं। अब बात करते हैं इस पदयात्रा के बारे में जो बाबा बागेश्वर के द्वारा निकाली गई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 21 नवंबर से अपनी 9 दिवसीय पदयात्रा शुरू कर दी थी। ये पदयात्रा सुबह 8 बजे बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर के दर्शन और राष्ट्रध्वज फहराकर शुरू हुई थी। हिंदुओं के बीच मौजूद जाति भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए ये पद यात्रा निकाली गई है। 9 दिन तक इस यात्रा में क्या क्या होगा, चलिए जानते हैं पूरा शेड्यूल। बागेश्वर धाम से प्रारंभ हुई ये पद यात्रा पहले दिन ग्राम गड़ा तिहारा से होते हुए लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्राम कदारी तक पहुंची। इस पद यात्रा को देश के अनेक जाने माने संतों की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया है। पद यात्रा के दौरान बुंदेली कलाकार, स्थानीय लोक कलाओं का प्रदर्शन भी किया गया। बता दें कि लगभग 20,000 लोगों ने इस पद यात्रा में साथ चलने के लिए पूर्व से पंजीयन कराया है, जबकि इससे कई गुना अधिक लोग बिना पंजीयन के ही यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से इस यात्रा में शामिल होने और उत्साह के साथ यात्रा को सफल बनाने की रिक्वेस्ट की है। महापुरुषों की झांकियां और बालाजी का रथ चलेगा। इस यात्रा में सभी हिंदू समाजों को एकजुट करने के उद्देश्य से विभिन्न समाजों के महापुरुषों को झांकियों के रूप में सम्मिलित किया जा रहा है। यात्रा में ऐसे 15 रथ तैयार किए गए हैं, जिनमें गौरथ महापुरुषों के साथ बागेश्वर बालाजी का रथ, बागेश्वर धाम का संकल्प रथ शामिल है। इसके अलावा अपने बालों से 160 किलोमीटर तक रथ को खींचने वाले बुंदेलखंड के खली बद्री विश्वकर्मा भी उपस्थित रहेंगे। 160 किलोमीटर की यात्रा। इसके अलावा जिले की पुलिस भी व्यवस्था में तैनात है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर 160 किलोमीटर तक चलने वाली इस पद यात्रा में पैदल ही निकले हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा को लेकर भी 4 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। मध्य में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और
कुछ संत भी है। इसके बाद उनकी वाई श्रेणी के सुरक्षा कर्मी, तीसरे घेरे में पुलिस की सुरक्षा पार्टी और चौथे घेरे में बागेश्वर धाम के सेवादारों की एक रस्सा पार्टी चलाई जा रही है। जानी मानी हस्तियां भी आएंगी। बागेश्वर धाम जन सेवा समिति की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 9 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में अब तक देश की कई जानी मानी हस्तियों को आने की स्वीकृति मिली थी। इनमें फिल्म स्टार संजय दत्त, पहलवान खली, गायक कीर्तिदान गढ़वी, कन्हैया मित्तल, कॉमेडियन श्याम रंगीला, अभिनेत्री अक्षरा सिंह, गायक शीतल पांडे दिल्ली, बुंदेली गायिका कविता शर्मा, बुंदेली कलाकार हिमालय यादव, सोनू तिवारी, बिन्नू रानी, गायिका अंजलि द्विवेदी और जाने माने कवि कुमार विश्वास के नाम शामिल हैं। ये लोग अलग अलग तरीकों से इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स।